ओके, सो वी वर रीडिंग वैक्सीनेशन एंड इम्यूनाइजेशन और हमें लास्ट पैराग्राफ एक बार को देखना है। लास्ट पैराग्राफ में कुछ भी नहीं है, सिर्फ ये बोल रहे हैं कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी मतलब क्या हो गया, जो नॉर्मल डीएनए है उसमें हम कुछ कलाकारी करेंगे। को क्या कलाकारी करेंगे वो हम बायोटेक में देखेंगे, बट उसमें हम कुछ चीज़ें ऐड करेंगे और एक रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाएंगे। उसके थ्रू भी हम बहुत सारे एंटीबॉडीज़ बना सकते हैं और जो वैक्सीन्स इससे प्रोड्यूस होंगी, इस अप्रोच से प्रोड्यूस होंगी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रोड्यूस होंगी। ये क्या करेंगी, ये लार्ज स्केल में प्रोडक्शन कर सकती हैं। यदि लार्ज स्केल में प्रोडक्शन होगा तो जो इम्यूनाइजेशन की एबिलिटी है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, उसके बाद जो मेन क्वेश्चन यहाँ से आता है वो ये आता है कि हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है वो किससे बनी है, वो ईस्ट से बनी है। ठीक है, उसके बाद हम एक पूरा ब्रांड न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ एलर्जी। ठीक है, किसी ना किसी चीज़ से हमें एलर्जी होती ही है। ठीक है, तो एलर्जी क्यों होती है, कैसे होती है, वो हम देखते हैं। व्हेन यू हैव गॉन टू न्यू प्लेसेस एंड सडनली यू विल स्टार्ट स्नीजिंग वीजिंग फॉर नो रीज़न, एक्सप्लेन रीज़न, एंड व्हेन यू वेंट अवे योर सिम्टम्स डिसअपियर्ड। देखो, आप कोई नई जगह पे गए और आपको सडनली छींकें आने लग गई, पानी आने लग गया आँखों से, और जब आप उस प्लेस से हट गए तो ये सारे सिम्टम्स जो आपको हो रहे थे वो अब नहीं हो रहे। ये क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है? सम ऑफ अस आर सेंसिटिव टू सम पार्टिकल इन द इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट में कुछ पार्टिकल प्रेजेंट है जिससे आप सेंसिटिव हो गए, इसलिए आपको ये सब हो रहा है। ठीक है, कुछ लोग पोलन ग्रेन से एलर्जी होती है, किसी को धूल से एलर्जी होती है, अलग अलग चीज़ों से एलर्जी होती है लोगों को। एलर्जी होती क्या है? जो आपका इम्यून सिस्टम है वो एक एग्जैजरेट रिस्पॉन्स देता है, मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर सेंसिटिव हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है। तो क्या है, द एग्जैजरेटेड रिस्पॉन्स ऑफ द इम्यून सिस्टम टू सर्टेन एंटीजन प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एलर्जी। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं द सब्सटेंस टू विच सच इम्यून रिस्पॉन्स, और जो सब्सटेंस हैं जिनकी वजह से आपका इम्यून रिस्पॉन्स थोड़ा सा वियर्डली एक्ट कर रहा है, उनको हम बोलते हैं एलर्जेंस। ठीक है, और कौन सी एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल है एलर्जी के लिए? IgE टाइप की एंटीबॉडी रिस्पॉन्सिबल होती है। कॉमन एग्जांपल्स हैं एलर्जेंस के, मिट्स इन डस्ट हो सकता है, पोलन्स हो सकते हैं। कुछ लोग, जो आपने देखा होगा, कुछ लोग अपने घर में डॉग्स नहीं रखते। क्यों नहीं रखते? क्योंकि उन्हें डॉग के बाल से एलर्जी होती है, उनको इचिंग होने लगती है। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं सिम्टम ऑफ एलर्जिक रिएक्शन इंक्लूड, क्या क्या सिम्टम्स होते हैं? स्नीजिंग हो सकती है, वाटरी आइज हो सकता है, रनिंग नोज हो सकता है, डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एलर्जी इज़ ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स। कौन कौन से केमिकल्स रिलीज होते हैं बॉडी में? हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। कहाँ से? मास्ट सेल से। फॉर डिटरमाइनिंग द कॉज ऑफ एलर्जी द पेशेंट इज़ एक्सपोज टू द इंजेक्टेड। यदि हमें क्या करना है, डिटरमाइन, यदि हमें पता करना है कि इस पेशेंट को किस चीज़ से एलर्जी हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, जो भी एलर्जेंस है, जैसे हमें डाउट हो रहा है कि शायद इसको पोलन ग्रेन से एलर्जी है, तो हम उसको स्मॉल डोजेज़ में पोलन ग्रेन से एक्सपोज करेंगे और हम उसकी बॉडी में रिएक्शंस देखेंगे और हमें पता चल जाएगा ओके इसको पोलन ग्रेन से एलर्जी है। ठीक है, द यूज़ ऑफ ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन, एड्रिनल एंड स्टेरॉइड क्विकली रिड्यूस द सिम्टम्स ऑफ एलर्जी। देखो, हिस्टामिन की वजह से एलर्जी हो रही है, यदि हम उसके अगेंस्ट कुछ केमिकल दे देंगे, हम उसे एंटीहिस्टामिन दे देंगे, एंटी मतलब अगेंस्ट और हिस्टामिन के अगेंस्ट, तो क्या हो गया, एंटीहिस्टामिन। एड्रिनल, स्टेरॉइड्स, यदि हम ये सब दे देंगे तो क्या हो जाएगा, जो एलर्जी के जो सिम्टम्स आ रहे हैं वो डिसअपियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं somehow modern day lifestyle has reduced in lowering of immune system and more sensitivity to allergens। देखो, अभी क्या है ना, हाइजीन बहुत हो रहा है। पहले बच्चे मिट्टी में खेलते रहते थे, तो जो उनका इम्यून सिस्टम था ना वो बहुत अच्छा हो गया था, बहुत मजबूत हो जाता था, इम्यून सिस्टम बहुत स्ट्रांग हो जाता था। पर अभी क्या है, बच्चे ना बहुत ऐसे कंडेंस्ड इन्वायरमेंट में रहते हैं, उनको बाहर जाना नहीं अलाउड होता है। ठीक है, रिच फैमिलीज़ में जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल बाहर नहीं निकलते हैं, तो बहुत ही ज़्यादा वो, उनका जो इम्यून सिस्टम है वो बहुत वीक हो जाता है। ठीक है, तो बोल रहे हैं मोर एंड मोर चिल्ड्रन इन मेट्रो सिटीज़ ऑफ इंडिया सफ़र फ्रॉम एलर्जी, क्योंकि उनको जो इन्वायरमेंट है उससे वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है उनका बॉडी। ठीक है, तो वो बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं, ऐसे बच्चे जो उनको बिल्कुल भी एक्सपोजर नहीं मिलता है इन्वायरमेंट का। दिस कुड बी बिकॉज ऑफ प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट प्रोवाइडेड इन अर्ली इन लाइफ। तो उनको प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट हमें प्रोवाइड कर देते हैं अर्ली लाइफ में, जिसकी वजह से वो आगे आने वाले टाइम में सफ़र करते हैं और उनको अस्थमा, एलर्जीज़, ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं। ठीक है, ओके,
एलर्जी हो गया है, अभी हम पढ़ेंगे ऑटो इम्यूनिटी।